सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थनाएं करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। परमेश्वर ने हम सबको संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा, अपनी रक्षा में रखा और ये समय हमें दिया है। आइए हम इससे पहले कि हम आज के उस वचन में जाएंगे, उस स्तुति में जाएंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन के हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि खुदावन आप खुदावन सदैव हमारे साथ रहते हैं। खुदावन धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए जो खुदावन सदैव हम पे बना रहता है। खुदावन धन्यवाद देते हैं आपने खुदावन बीते दिनों हमें संभाला है। खुदावन ये समय खुदावन आपने हमें एक बार फिर दिया कि खुदावन हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन और मनन करें, उसको समझें, उसको जानें और आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करें। खुदावन इस समय प्रार्थना चाहते हैं हर एक उस जन के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में उपस्थित हैं और खुदावन आपकी खुदावन आराधना करना चाहते हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। उन सब के साथ खुदावन आप हों। खुदावन हर एक को खुदावन आप संभालें। किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, किसी भी प्रकार के खुदावन दुख है, तकलीफ़ है और खुदावन बीमारी है, उसको खुदावन आप खुदावन दूर करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आप खुदावन हमें खुदावन आशीषित करना चाहते हैं, आप हमें आशीष देना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि खुदावन हम आपके ऊपर भरोसा, आपके ऊपर विश्वास बना के रखें, क्योंकि खुदावन आप सच्चे परमेश्वर हैं। आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस समय उन लोगों के लिए खुदावन जिनके घर में किसी भी प्रकार का दुख है खुदावन के, और खुदावन वो आपसे चाहते हैं कि वो दुख, वो तकलीफ़, वो परेशानी आप दूर करें, तो उन्हें दे खुदावन उनके विश्वास को आप बढ़ाएं, क्योंकि खुदावन जब खुदावन आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे तो उनका विश्वास खुदावन आपके ऊपर बढ़ेगा। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन हर एक जन के लिए और अपने लिए भी खुदावन हमें ऐसी बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि खुदावन जो भी हम खुदावन आपके वचन को पढ़ते हैं उसको समझने वाले हो सकें और खुदावन उसको समझ के आपकी मर्ज़ी जैसे ही खुदावन आप चाहते हैं वैसे अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सकें। आगे की आराधना, प्रार्थना, हर एक बात खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन तक हम सबको संभाला है, अपनी आशीष, अपनी बरकत दी है और ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन को सुने और उसको समझने वाले हो सकें। आइए हम इससे पहले कि आज के उस वचन में जाएंगे, हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे और आपको भी अगर वो गीत आता हो तो आप भी साथ में गा सकते हैं ताकि प्रभु को हमारे जीवन से महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष और बरकत दे सके। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को
राह दिखाता दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता है ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो 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 जया हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर को सच में हमें जो है धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, क्योंकि वो प्रभु जो है, जैसे हमने गीत में गाया कि वो निर्बुद्धियों को देता है ज्ञान। अगर हम निर्बुद्धि हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, हमें समझ देता है कि हम जो है उन बातों को जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है उसको समझें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए और इस बात के लिए भी कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर, प्रभु का सेवक मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ परमेश्वर का वचन लेके, परमेश्वर की उस वचन को आपको बताने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो मैं प्रभु का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेके। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और निकालेंगे नए नियम में से, बाइबल में से। आपके पास बाइबल होगी, बाइबल में से आप भी निकाल सकते हैं मेरे साथ, ताकि प्रभु जो हमें समझाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, वो हम जो है मिल के उसको सीख सकें, उसको समझ सकें, उसको जान सकें। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे और नए नियम में से निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 19 अध्याय, उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। आइए हम निकालेंगे नए नियम में से लूका की इंजील, उसका 19 अध्याय, उसकी पहली आयत से 10 आयत तक, और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। आप भी जो हैं निकाल सकते हैं प्रभु के वचन में से, बाइबल में से, और हम इसको पढ़ेंगे। इसकी पहली आयत के ऊपर हम देख सकते हैं इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, चुंगी लेने वाला जक्कई। जक्कई के बारे में ये एक कहानी है। जक्कई एक व्यक्ति था जो नाटा था, जो छोटा था, लेकिन उसके अंदर, उसके दिल में एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो जो है प्रभु को नहीं देख सकता था, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जब भी जहाँ पे भी जाता था उसके चेले जो है उसके साथ होते थे, 12 चेले थे, और फिर जो है उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी, और जो है उस भीड़ के कारण जो है वो जक्कई जो है यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। तो जक्कई ने क्या उपाय निकाला, आइए हम इस वचन को पढ़ के जाने के जक्कई ने क्या उपाय निकाला और प्रभु ने उसको कैसे आशीषित किया, कैसे उस जक्कई का जो है जीवन प्रभु से मिलने के बाद जो है बदल गया। आइए हम पहले वचन से पढ़ेंगे, 19 अध्याय, उसके पहले वचन से। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यानी कि वह जो है, वह के मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो से होके जा रहा था। और क्या हुआ, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि दूसरे अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो को जा रहा था, यरीहो में जो है उसने प्रवेश करा है, और जो है वहाँ पे एक मनुष्य है जिसका नाम क्या है, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो
चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था, वो टैक्स लेता था गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो सरकार थी उनकी तरफ से जो है चुंगी लेने वाला था, वो टैक्स लेता था। तो इसमें लिखा है वचन में कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। साथ में क्या, वो धनी भी था। और तीसरे वचन में हम पढ़ेंगे, वे यीशु को देखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और क्या चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वे नाटा था। तो यहाँ पे हमने वचन में हमने देखा है कि जो है जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वाला है, और जो है उसके मन में एक इच्छा है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। लेकिन वो देखना तो चाहता है, लेकिन उसका कद इतना छोटा था कि वो नहीं देख सकता था। लेकिन उसके दिल में ये इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक बार ज़रूर देखे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और कैसा दिखता है, और कैसे वो चंगाइयाँ देता है, वो सब वो जो है देखना चाहता था। लेकिन वो नाटा था, इसलिए वो देख नहीं सकता था। लेकिन उसने एक उपाय निकाला। आइए हम वचन को आगे पढ़ें। चौथे वचन में, तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जो क्या किया, उसने एक गूलर के पेड़ को देखा। ये गूलर का पेड़ आपने भी देखा होगा, काफ़ी ऊंचा होता है गूलर का पेड़, और जो है उस पर छोटे छोटे फल लगते हैं जिसको गूलर बोलते हैं। और उस पेड़ पे चढ़ने के लिए वो दौड़ा कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ उस रास्ते से निकले तब जो है वो उसको प्रभु यीशु मसीह को देख ले। और जो है वो दौड़ा और उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया, और जो है प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह अब यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसको देख लूँगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आइए हम आगे वचन को पढ़ें। इसके चौथे आयत के बी पार्ट में लिखा है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, इसलिए उसने गूलर के पेड़ को चुना कि मैं उस पर चढ़ जाऊँगा और उसको जो है प्रभु यीशु मसीह को देख लूँगा। इसके पाँचवें वचन में हम पढ़ेंगे, जब यीशु उस जगह पहुँचा, यानी कि जब यीशु उस जगह पे पहुँचा जहाँ वो गूलर का पेड़ था, और गूलर के पेड़ के ऊपर जो है जक्कई जो है चढ़ चुका था प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। उसके आगे हम पढ़ेंगे, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो है जक्कई तो ये चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है और कैसा दिखता है वो देखना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो जक्कई जो है यीशु मसीह को देखता उस गूलर के पेड़ पे से, वहाँ पे क्या हुआ कि हमने वचन में पढ़ा कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले देख लिया। इससे पहले कि वो यीशु को देखता जक्कई, यीशु मसीह ने उसको पहले देख लिया। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके मन में थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, कौन है प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम इतना जो है मैं सुन रहा हूँ। उसने कहीं से सुना होगा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है और ऐसे ऐसे वो काम करता है, चंगाइयाँ देता है। तो उसके अंदर एक इच्छा हुई, एक जो है उसका मन हुआ कि वो उसको देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, कौन है प्रभु यीशु मसीह। तो उसके अंदर इच्छा हुई और उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया और क्या किया, कार्यान्वित भी किया। उसने क्या कार्य किया, उसने गूलर के पेड़ पे वो चढ़ गया। आपने कभी गूलर के पेड़ को देखा होगा, तो गूलर के पेड़ जो है काफ़ी ऊंचा होता है, उसकी डालियाँ काफ़ी ऊंची होती हैं और उस पर जो है आसानी से कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है। लेकिन जो है ये नाटा होने के कारण भी जो है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और इच्छा उसके अंदर थी कि प्रभु यीशु मसीह को वो देखे। और वो जो है चढ़ गया, उसने सोचा कि जब जाएगा तो मैं देख लूँगा। उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसको उसके देखने से पहले जो है प्रभु यीशु मसीह उसको देख लेगा।
तो प्रभु यीशु मसीह जैसे हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की बातों को जान लेता है कि हम जो है अंदर से कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह हमारी इच्छाओं को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है पहले से जान लिया कि ज़क्कई जो है पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो जो है मुझे देखना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ेंगे 5वें वचन में, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़क्कई झट उतरा। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख भी लिया और उसको प्रभु यीशु मसीह को उसका नाम भी पता था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे ज़क्कई झट उतरा। और फिर क्या बोला, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो कितना जो है हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से तो सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो कि प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, कौन है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है सबसे पहले उसको देख लिया और जो उसने सोचा भी नहीं था ज़क्कई ने, वो उसके जीवन में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये बोला कि झट उतरा और मुझे जो है क्या करना है, तेरे घर में, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। रहना, देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना जो है हमारे मन की इच्छा को जान लेता है। सिर्फ जो है ज़क्कई देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है, लेकिन कहीं भी उसने ये नहीं सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके साथ उसके घर में जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ भोजन करेगा, उससे बातें करेगा। और जो उसने सोचा नहीं था वो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखा दिया और उसको ये बोला कि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और इसके आगे के वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, 6ठे वचन में, वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखिए कितना बड़ी खुशी उसको मन में हुई है कि जो है वो आनंद से भर गया जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो हूँ तेरे घर में जाऊँगा और जो है मेरे को तेरे घर में जाना अवश्य है। तो कितना आनंद उसके अंदर मन में हुआ। और हम देख सकते हैं वचन में कि जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति होता था उससे जो है बाकी आम जनता, आम लोग जो होते थे वो नफ़रत की नज़र से उसको देखते थे, क्योंकि वो जो है चुंगी लेता था, वो टैक्स लेता था हर किसी से, और जो जितना टैक्स उसको लेना होता था उससे ज़्यादा वो ले लेता था ताकि वो जो है ज़्यादा कमाई कर सके। और इस वजह से जो है लोग उससे जलते थे, उससे चिढ़ते थे कि जो है ये चुंगी लेने वाला है। और जो है वो छुप के जो है गूलर के पेड़ पे चढ़ गया कि मैं छुप के जो है प्रभु यीशु मसीह को देख लूँगा वो कौन है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं जो हूँ आज तेरे घर में जाना मेरा अवश्य है, झट उतारा, मैं तेरे घर में आऊँगा, तो वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन से जो है कितना खुश हुआ, झट उतर आया, वो नीचे आनंद से भर गया। और जो उसने सोचा नहीं था वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ कर दिया। और ये क्यों हुआ उसके जीवन में, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा थी, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे चंगाइयाँ देता है, वो जो है छुप के उसको देखना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको क्या बोला कि झट उतर आ, मैं तेरे घर में जाना मेरा आवश्यक है। वो आनंद से भर गया और बड़ी खुशी के साथ पेड़ पे से उतरा। और फिर हम देखें वचन में आगे पढ़ें कि फिर क्या हुआ। 6ठे वचन में, वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि जो है मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है, तो जो ज़क्कई था, चुंगी लेने वाला था, वो झट उतर आया बड़े आनंद के साथ। और आनंद के साथ उतर के आने के बाद उसने क्या किया, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने घर में ले गया। और घर में ले जाने के बाद क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे वचन में। 7वें वचन में, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पे जो लोग थे, जो उसके साथ भीड़ की भीड़ चल रही थी,
और जो है उसके चेले थे। इसमें वचन में लिखा है कि वो जो है वो लोग जो है कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि वे तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चुंगी लेने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि चुंगी वो लेता तो था सरकार के लिए, लेकिन जो है कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेता था, जिससे वो बहुत धनी हो चुका था। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो बहुत धनी था, लेकिन वो जो है चुंगी लेता था, इसलिए लोग जो है उसको अच्छा नहीं मानते थे। और इसमें हमने जैसे वचन में पढ़ा कि वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापी मनुष्य के साथ घर में जा उतरा है। और जो है 7वें वचन में हम आगे पढ़ेंगे, 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया, जब उसके जो है घर में आ गया, तो हम देख सकते हैं कैसे उसका जक्कई का जीवन एकदम से बदल गया। जो टैक्स लेता था, जो चुंगी लेता था, वो अब प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहा है कि जिसका भी मैंने जो है ले लिया, अन्याय से ले लिया है, उसको मैं चौगुना करके फेर देता हूँ। इसमें लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आधी संपत्ति जो है एकदम से प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसके जीवन में आया वैसे उसका जीवन बदल गया और साथ में क्या है, जीवन को बदल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे ही उसके जीवन में आया प्रभु यीशु मसीह, और क्या करा कि उसने जक्कई ने क्या बोला कि मैं अपनी आधी संपत्ति जो है दे देता हूँ। आधी संपत्ति वो एकदम से जो है देने को राज़ी हो गया। क्यों हो गया? उसके जीवन में जो है वो खुशी, वो आनंद जो है वो आ चुका था, जो जिसकी तलाश में वो था। उसके पास धन तो था, उसके पास दौलत थी, वो अमीर था और टैक्स भी लेता था गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छी जो है उसका काम था। लेकिन उस धन दौलत में उसको आराम नहीं था, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया तो वो आनंद से भर गया। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि उसको बड़ा आनंद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज मैं जो है तेरे घर में जाना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो वो झट उतर आया, अपने घर में लेके गया, और घर में जाते ही जो है उसका थोड़ी सी देर में, आप देख सकते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा देर नहीं हुई है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आए हुए, उसका जीवन बदल गया। उसका इतना जीवन बदल गया कि उसने अपनी संपत्ति जो थी उसमें से आधी संपत्ति जो है दे दी है। और आगे वो क्या कह रहा है 8वें वचन में, बी पार्ट में, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे है, आधी संपत्ति तो उसने वैसे ही बांट दी है, लेकिन जो उसने बोला है कि जिनका मैंने अन्याय से कुछ भी ले लिया है, जो मैंने जो है उनसे धन ले लिया है, जो उनसे दौलत ले ली है, उनको चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना यानी कि वो सारा धन जो है प्रभु यीशु मसीह के आते ही जो है अपना बांटने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो आनंद आ गया, वो खुशी आ गई। जो उसको धन नहीं दे पाया था वो खुशी उसके अंदर आ गई। और यहाँ पे जो है उसने अपना आधा संपत्ति तो वैसी बांट दी, और फिर वो कह रहा है कि मैंने अगर किसी का अन्याय से कुछ ले लिया है तो फिर जो है मैं उसको चौगुना फेर देता हूँ। और हम 9वें वचन में पढ़ेंगे, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम के एक पुत्र है, इब्राहिम का एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में जो है आनंद आया है, आज इस घर में जो है खुशी आई है, और ये भी जो है इब्राहिम के वंश का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धन दौलत बेशक हमारे पास कितनी भी हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो वो आनंद, वो खुशी जो है हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ पाएगी। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसी उसके जीवन में आया, जैसी जो है प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, वैसी वो जो है उसका मन परिवर्तन हो गया,
वो आनंद से भर गया, खुशी से भर गया। और वो क्या कर रहा है, वो जितना भी उसके पास धन था वो उसने जो भी अन्याय से कमाया था वो सब उसने बांट दिया। आधा धन तो उसने वैसे ही दे दिया, और बाकी जो कह रहा है कि अन्याय से मैंने अगर किसी का कुछ ले लिया है तो मैं उसको चौगुना फेर देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से क्या हुआ, आनंदित हुआ, खुश हुआ। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि आज जो है, और तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में जो है वो आनंद आ गया है, क्योंकि ये अब्राहम के वंश का है। और हम देख सकते हैं आज के वचन हमें यही बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही बता रहा है कि हमारे पास दुनिया का सारा धन हो, दौलत हो, सारी खुशियाँ हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा, हमारे जीवन में खुशी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन जो है हमारे जीवन में उद्धार आ जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा और जो है खुशी आ जाएगी। जैसे इस जक्कई के जीवन में खुशी आ गई थी, इसने बहुत सारा धन कमा लिया था, टैक्स ले लेके, चुंगी ले लेके जो है बहुत सारा धन कमा लिया था, लेकिन इसके पास जो था आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, कुछ नहीं था इसके पास। और इसको लोग भी जो है बुरा कह रहे थे कि पापी मनुष्य है, चुंगी लेने वाला है, और जो है लोगों की नज़र में भी वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुला लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो है इसको नीचे पेड़ पे से, गूलर के पेड़ पे से पहले ही प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि ये जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखता और पहचानता, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इसको देख लिया और देख के इसको नीचे बुलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको नीचे बुलाया तो वचन में लिखा है वो आनंदित हुआ, वो खुश हुआ। और जब वो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आ गया तो उसने अपना धन दौलत जो भी उसने कमाया था, अन्याय से कमाया था, सब बांट दिया। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है जब हमारे जीवन में आ जाता है, जब जक्कई के जीवन में वो आ गया तो उसका जीवन एकदम से चेंज हो गया, उसके जीवन में आनंद आ गया, उसके जीवन में खुशी आ गई। तो आज का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हम जो हैं बेशक बहुत धनी हो जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में वो आनंद, वो खुशी नहीं रहेगी, वो उदासी रहेगी। और लोग भी हमसे जो है बुरा व्यवहार करेंगे, जैसे जक्कई के साथ करते थे। जक्कई बेशक बहुत पैसों वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और आज हम भी ये सीख सकते हैं इस जक्कई के जीवन से कि हमारे मन में, हमारे दिल में ये इच्छा अगर होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उसके आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह हमारे कदम बढ़ाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ जाएगा और हमें वो आनंद दे देगा, वो हमें खुशी दे देगा। जो हमें उस धन दौलत से खुशी नहीं मिलेगी वो प्रभु यीशु मसीह हमें दे देगा। जैसे जक्कई के जीवन में हुआ, जक्कई का जीवन एकदम बदल गया और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आज उसके घर में उद्धार आया। और आखिरी वचन में हम पढ़ेंगे 10वें वचन में, लूका 19 अध्याय उसके 10वें वचन, जो आखिरी वचन है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने आया है, जो धन दौलत में खो गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हैं, या जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया है, उनका उद्धार करने आया है। यानी कि हर एक उस व्यक्ति का जो प्रभु यीशु मसीह से आशीषित होना चाहता है। आज के वचन में हम यही सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम अगर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, अगर बरकत पाना चाहते हैं,
तभी प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष और बरकत देगा। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, तभी वो हमें आशीष और बरकत देगा। जैसे इसने जक्कई के दिल में एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया। उसको इससे पहले कि जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखता, उससे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख लिया, उसके जीवन को बदल दिया। वो जो है जक्कई, जो पापी मनुष्य, जिसको हम कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि लोग जो है उसको पापी मनुष्य कहते थे, लेकिन उसका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबका भी जीवन बदलना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उसकी आशीष बरकत जो है हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तभी जो है प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष और बरकत देगा। और ये कब होगा? जब हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। आज अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, घर में कोई परेशानी है और आर्थिक परेशानी है, हमारे बच्चे जो हैं हमारा कहना नहीं मानते, किसी बुरी संगति में है, तो हमें क्या करना है? हमें इच्छा जाहिर करनी है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाना है, उससे प्रार्थना करनी है, खुद भी करनी है। आप हमें भी बता सकते हैं प्रार्थना करने के लिए अपने प्रार्थना निवेदन हमारे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में जो है नीचे आप लिख सकते हैं कि आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करानी है। प्रभु यीशु मसीह आशीषित ज़रूर करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम ज़रूर करेगा, लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, संभाले और आपको ऐसा मन दे कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है आप अपने जीवन में दे पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में, आपके परिवार में काम किया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीषित करे। आप खुद भी जो है वचन पढ़ें, खुद भी प्रार्थनाएं करें। प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपके घरों में से परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, हर एक तरीके की परेशानी को बाहर निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।